हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पार्ट 2। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले की थी। आज की वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे। आज हम करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ये एक फिगर है ABC। ये एक ट्राइंगल है, इसमें थ्री साइड्स जो हैं, ये सारी साइड्स जो हैं इक्वल है। कौन कौन सी साइड्स हैं इसकी? AB, BC, ये सब इक्वल हैं, इज इक्वल टू CA। तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। कितने सेंटीमीटर हैं ये? 5 सेंटीमीटर। सबकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स है सेम लेंथ। सेम लेंथ कितनी है इनकी? 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 एंगल्स जो होंगे वो उनका मेजर ऑलवेज 60 डिग्री होगा। ये हमेशा 60 डिग्री ही होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स का मेजर। कौन कौन से एंगल्स हैं इसमें? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये सब के सब 60 डिग्री के होंगे। सारे एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। 3 साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। 3 एंगल्स वो भी 60 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? AB एंड AC। ये साइड्स इसकी इक्वल हैं। कितनी लेंथ है इनकी? 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और क्या होता है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बेस एंगल्स कौन से होते हैं? ये 2 साइड्स होगी हमारे पास, AB और AC। ये जो है BC, ये इसका बेस हो गया। बेस के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं, जब जहाँ पे ये इक्वल साइड्स आके बेस से मिल रही हैं, जिस वर्टेक्स पे ये साइड्स इक्वल साइड्स मिल रही हैं बेस से, वो वाले एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब इसमें कौन कौन से एंगल हैं? ये B एंड C। इसमें और क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये 2 कंडीशंस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। 2 साइड्स हैव सेम लेंथ एंड बेस एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एंगल X। इसमें हमने X फाइंड करना है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास PQR। तो इसमें कौन सी साइड्स इक्वल है? जिसमें ये ऐसे साइंस लगे होते हैं, ये साइड्स इक्वल हैं। तो PQ इज इक्वल टू PR। ये दोनों साइड्स इक्वल है। और बेस एंगल्स कौन से होंगे? ये इक्वल साइड्स हैं PQ, तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी QR। तो बेस एंगल्स कौन से होंगे हमारे पास? X एंड 40। तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो X इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 40 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री और ये हमें X दिया हुआ है। तो X और 40 डिग्री ये इक्वल होंगे। हमने फाइंड करना है X, तो X आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्राइंगल है ABC और इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? AC एंड इज इक्वल टू BC। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसके बेस एंगल्स कौन से हो जाएंगे? इसकी ऑपोजिट साइड होगी। अब BC की जो ऑपोजिट का साइड कौन सी है? AB। AC और BC की ऑपोजिट साइड है AB। तो AB में जो एंगल A और एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। तो एंगल A दिया हुआ है हमारे पास X, ये हमें X दिया हुआ है। तो एंगल B भी क्या होगा? X के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों बेस एंगल्स हैं। अब X फाइंड कैसे करेंगे हम? ये एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री।
30 डिग्री और ये एंगल x है। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं आपस में, ये बना रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो x हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल्स x एंड y। एक ट्राइंगल है ये हमारे पास ABC और इसमें फाइंड करना है हमने x एंड y। ये x है और ये y है। अभी तक हमने फाइंड किया था एंगल x, इसमें फाइंड करना है x एंड y। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टू साइड्स कौन कौन सी इक्वल है इसमें, जिसमें ये साइन लगे हुए हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, AC एंड BC। तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू BC। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें बेस एंगल कौन सा है, ये टू साइड्स हैं, तो थर्ड साइड जो होगी इसकी वो बेस होगा। AB इसका बेस है, तो एंगल x ये हमें गिवन है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल B हमारे पास है x, तो एंगल AB कितना होगा, x होगा, ये भी x होगा यहाँ पे। और क्या हो सकता है इसमें, ये है 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल C क्या हो जाएगा इसमें हमारे पास, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब ये हमें एंगल A पता है, एंगल B भी पता है और एंगल C भी पता है। तो हम क्या करेंगे इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ट्राइंगल के एंगल्स का सम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एंगल A हमारे पास क्या है, x, एंगल B क्या है, x, एंगल C क्या है, 90 डिग्री। ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। अब x प्लस x ये क्या हो जाएगा, 2x, 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री हमारे पास। 2x आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। ये x आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब हमने x फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। और हमने क्या फाइंड करना है, x एंड y। अब हमने y भी फाइंड करना है। तो y कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे AC एक लाइन है, x और y लीनियर पेयर है, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं हम। और क्या है, y एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अगर लीनियर पेयर से करते हैं हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। ये हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस x, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री प्लस x कितना आया, 45 डिग्री। 45 डिग्री लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 135 डिग्री आ जाएगा। तो y आ गया हमारे पास 135 डिग्री और x आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें दिया हो
ट्रायंगल। हमने ये देखना होगा कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम उसमें यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें क्या करना होता है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम टू साइड्स को ऐड करें तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे अब ये ट्रायंगल है ABC, इसमें एक साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर हम 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर करते हैं, ये जो है थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। थर्ड साइड कौन सी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। इस तरह से टू साइड्स को अगर हम ऐड करें वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। इसी तरह से जैसे ये हैं एग्जांपल्स 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब किसी भी टू साइड्स को हम अगर ऐड कर दें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ये जो है वो थर्ड साइड कौन सी है, 7 सेंटीमीटर, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये भी करेंगे हम। अगर हम 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को ऐड करें, 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो वो 6 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब टू साइड्स को अगर हम ऐड करें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आनी चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे की बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, एज अ थ्योरम ये आपको करवाई जाएगी। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें क्या है, जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो साइड है हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये होता है बेस। और ये क्या होता है, इस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये साइड है परपेंडिकुलर। और इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये साइड है हाइपोटेन्यूज, ये साइड है परपेंडिकुलर और ये साइड है बेस। अब इसमें करना क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को इसका स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। जो दूसरी साइड्स हैं उनको बोलते हैं लेग्स, ये BC एंड AB लेग्स बोलते हैं इनको। या फिर हम ऐसे सिंपली भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, इसको P स्क्वायर कर देते हैं और इसको B स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसके इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उनका स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें बेस जो है 12 सेंटीमीटर है, B जो है 12 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। और ये क्या है, H, ये हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 5 5 सा 12 12 सा 144। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 169, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर लिख देंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। h क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी यूज करके
ये सम्स कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें 40 सेंटीमीटर और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये 40 सेंटीमीटर ये भी 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या है? टू ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन होती है वो डायगोनल होता है। तो ये डायगोनल कितना दिया हुआ हमें 41 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिख दिया 41 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमने फाइंड करनी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला हमारे पास। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये बन गया हमारे पास इस तरह से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हमें 41 दिया हुआ, ये 40 सेंटीमीटर्स एंड ये हमने फाइंड करना है इसको। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना दिया हुआ है इसमें? हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? ये साइड होती है। तो ये है हमारे पास 41 सेंटीमीटर। तो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1681 और परपेंडिकुलर स्क्वायर इसको एज इट इज रहने देंगे और ये 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1681 1600 को हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के तो ये माइनस का साइन हो जाएगा 1681 माइनस 1600 तो ये आ जाएगा हमारे पास 81। अब पी स्क्वायर हमारे पास आ गया 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 9 सा 81 होता है। तो p क्या आ जाएगा हमारे पास? पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे हम 9 स्क्वायर तो p हो जाएगा हमारे पास 9। ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसी भी फिगर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसकी साइड्स को हम ऐड करते हैं। तो क्या होगा ये? इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इनको ऐड करेंगे 2 टाइम्स है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से इसकी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ये 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर देंगे हम। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 9 49। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर्स। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड जो सम्स हैं वो इस तरह से हम कर सकते हैं कोई भी सम्स। तो आप इन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।